हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस यूपीएससी। आज है 6 अप्रैल 2024। आज हम इंडियन एक्सप्रेस का इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड जो कि यूपीएससी के लिए जो भी रिलेवेंट टॉपिक्स है उसको हम डिस्कशन करेंगे। सो चलिए देखते, स्टार्टिंग करते हैं। पहले यहाँ पे फर्स्ट पेज है जिसमें देखेंगे हम एक डिस्कशन करेंगे आरबीआई के बारे में। सो बेसिकली आरबीआई अभी रिसेंटली एक एमपीसी क्या है ना, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी अभी रिसेंटली कंडक्टेड किया है एंड रिपो रेट यहाँ पे चेंज हुआ है कुछ। पहले तो हमें जानना चाहिए एक इकोनॉमिक टर्म में रिपो रेट है क्या। रिपो रेट ये होता है कि जो भी आरबीआई जो मनी देता है किसको ना, कमर्शियल बैंक को, उसमें एक इंटरेस्ट डालता है। आरबीआई क्या करता है ना, आरबीआई मनी देता है बैंक्स को, तो वो क्या है एक इंटरेस्ट डालता है, उसको बोलते हैं रिपो रेट। एंड जब बैंक से कभी ना कभी ज़रूरत पड़ता है आरबीआई को, उस टाइम में बैंक देता है किसको ना, आरबीआई को मनी देता है, उस टाइम में उसको बोलते हैं रिवर्स रिपो रेट। ओके, तो इसके बारे में दिया है। एंड हम यहाँ पे देखेंगे और एक देखेंगे मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ये होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं, जो कि आरबीआई से भी रहते हैं एंड इकोनॉमिक्स से भी रहते हैं। तो यहाँ पे एक क्या रहता है ना, उनका एक मीटिंग रहता है जो कि ये लोग क्या करते हैं ना, मेन का काम होता है कि पॉलिसी बनाना, ठीक, मॉनिटरी पॉलिसी बनाना। इनका जो मेन जॉब रहता है वो क्या रहता है ना, कंट्रोल द इन्फ्लेशन। और क्या रहता है ना, सपोर्ट करते हैं ये लोग कि देश का जो है इकोनॉमिक हेल्थ को ये लोग सपोर्ट करते हैं। तो पहला पेज में मेरे को लगता है यही जो है इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो रिलेवेंट है यूपीएससी के लिए। देन हम देखेंगे बैंक रिटेन द फाइनेंशियल ईयर 25 प्रोजेक्शन फॉर द रियल जीडीपी एट 7% एंड इन्फ्लेशन एट 4.5%, प्रोजेक्ट्स इन्फ्लेशन डीप इन द Q2 बिलो 4%। नेक्स्ट आर्टिकल के तरफ हम जाएंगे। यहाँ पे इतना आर्टिकल्स, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है। दिस इज द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे पॉलिटिकल न्यूज़ है जो कि हमें रिलेवेंट नहीं है। यस, नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पेज में, यहाँ पे जो है इंडिया विल एंटर पाकिस्तान टू किल द टेररिस्ट हु फ्ली देयर। सो हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक स्ट्रांग मैसेज दिया है किसको ना, पाकिस्तान एंड टेररिस्ट को। टेररिस्ट जो भी कमिट यहाँ पे हमारे इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे, देन वो पाकिस्तान में चले जाएंगे, तो उनको क्या है, तो राजनाथ सिंह का एक स्ट्रांग मैसेज है, इंडिया विल एंटर द पाकिस्तान टू किल द टेररिस्ट, इसके बारे में। एंड इसमें हम देखेंगे व्हाट इज द पाकिस्तान एंड इंडिया बायलेटरल रिलेशंस। बायलेटरल रिलेशन जब भी आएगा उस टाइम में आप देखोगे, एक तो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड जाओगे। हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या है, जब पार्टीशन हुआ था इंडिपेंडेंस टाइम में 1947 में। ओके, उस टाइम में क्या था ना, ब्रिटिश पार्टीशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया इनटू द इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947। उस टाइम में क्या हुआ था ना, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट था। देन हम देखेंगे अभी फ़िलहाल कश्मीरी डिस्प्यूट है, कश्मीर डिस्प्यूट भी चल रहा है, तो ये भी हिस्ट्रिकल में था, मैंने पहले से था। देखेंगे वार्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। वार्स एंड कॉन्फ्लिक्ट 1965 हुआ, 1971 वार, देन कारगिल वार 1999। ओके, देन न्यूक्लियर आर्म्स, बोथ कंट्री के बीच में जो है न्यूक्लियर आर्म्स है। टेररिज्म देखेंगे, जो पाकिस्तान जो है सपोर्ट करता है इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए, तो इसके ऊपर जो है आप लिख सकते हो। डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक की रिलेशंस, देखो पाकिस्तान के साथ हमारा जो इंडिया का जो रिलेशन है इतना अभी क्या है, स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि क्या है वो पाकिस्तान क्या है ना, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो कि इंडिया में कंडक्ट करता है। एंड दूसरा बात है, हमारा जो एक्सपोर्ट है कहाँ पे नहीं, पाकिस्तान को, वो भी लेस है एंड इंपोर्ट भी बहुत लेस है, तो दोनों बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशन है, ट्रेड है, थोड़ा सा कम है। देन हम देखेंगे रिसेंट डेवलपमेंट कुछ हुआ है क्या। रिसेंट डेवलपमेंट में देखेंगे
उतना जैसे बायलैटरल रिलेशन में कुछ ना कुछ कभी कभी क्या है, मीटिंग्स होता रहता है दोनों कंट्री के बीच में, जैसे डिफेंस हायर डिफेंस जो कि मीटिंग्स होता है उस टाइप का है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे भी कभी भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव में, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव में एंड एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव में एंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में, ये सब आप डाल के इसको क्लोजअप कर सकते हो। देन हम देखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल। ये पॉलिटिकल न्यूज है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यस, यहाँ पे एक है क्लाइमेट क्लीन टेक एमोंग मेन ड्राइवर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया एनहांस टाइज। सो यहीं पे हम देखेंगे, पहले तो ये जो आर्टिकल्स क्या है इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया इंडिया बायलैटरल रिलेशनशिप क्या है क्या। सो प्रेजेंटली cooperation on climate change and clean energy technology is fast emerging as one of the key pillars of the upgrade economic partnership that India and Australia are seeking to forge. Australia's ambassadors for climate change क्रिस्टन ओके, ये एक इंटरव्यू में इन्होंने बोला है कि इंडिया एंड जो कि ऑस्ट्रेलिया है, दोनों देश का कोऑपरेशन होना चाहिए जो कि टू द डील द क्लाइमेट ओके एंड क्लीन टेक टेक्नोलॉजी जो उसको भी यहाँ पे इन्होंने बताया, दोनों देश मिलके काम करने के लिए बताया। सो बेसिकली यहीं पे हम देखेंगे कि रिलेशनशिप क्या है, बायलैटरल रिलेशनशिप है क्या इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। हिस्ट्रिकल टाइज देखेंगे, बहुत जो कि कॉलोनियल इरा में मीन्स बोथ कंट्री में ब्रिटिश सर जो है प्रेजेंट थे एंड स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस कोऑपरेशन देखेंगे। दोनों बीच में क्या है ना, दोनों बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, उसको बोलते हैं AUSINDEX ओके। ये एक जो है मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। लेकिन इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन में देखेंगे, इकोनॉमिक एंड ट्रेड में अच्छा है जो कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन में देखेंगे इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एक्टिवली एंगेज्ड इन द, जैसे क्या है ना G20, UN, देन कॉमनवेल्थ, क्वाड ओके, इस सब में मल्टीलेटरल कोऑपरेशन भी है। रिसेंट डेवलपमेंट में देखेंगे जो कि सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिक इन द रिसेंट ईयर्स ओके, विद हाई लेवल विजिट होता है, स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स अंडरस्टैंडिंग जो कि होता है दोनों बीच में। यही था यहीं पे इम्पोर्टेंट न्यूज़। देन हम देखेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। ये 2023 यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, 2023 यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। सो ग्रीन हाइड्रोजन है क्या एंड उसका जो बैकग्राउंड है ये क्या है, इम्पैक्ट करता है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। इसमें पूरा डिटेल्स में दिया है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, देन ग्रे हाइड्रोजन क्या है, ब्लू हाइड्रोजन क्या है। तो बेसिकली हम देखेंगे ग्रीन हाइड्रोजन है क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये क्या होता है ना, एक ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स क्या है, ये रिन्यू होता है, मीन्स ख़त्म होने के बाद फिर इसको हम मीन्स नेचर जो है क्रिएट कर देता है, उसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, रिन्यूएबल सोर्स बोलते हैं। रिन्यूएबल सोर्स में क्या होता है ना, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स क्या है ना, इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स जो आपको पता है वाटर का जो है केमिकल फार्मूला H2O है, तो ये डिवीजन होने के बाद H2 होता है प्लस O2 होता है ओके। तो इसमें क्या है, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन नहीं निकलता है, ठीक है। तो यही एक अच्छा चीज़ है, बट ये थोड़ा सा क्या है मोर एक्सपेंसिव देन द ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन। इम्पोर्टेंस है क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पे देखेंगे। इम्पोर्टेंस है क्या, एक तो है क्लीन
एनर्जी, ओके। दूसरा है एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। सो बेसिकली ये जो है ग्रीन हाइड्रोजन है, इसके द्वारा क्या होता है ना, क्लीन एनर्जी हमें मिलता है, एनर्जी सिक्योरिटी भी मिलता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है इसमें, एंड क्लाइमेट चेंज जो है इसको मिटिगेशन कर सकते हैं इसके द्वारा में। सो इंडिया है अडोप्टिंग क्या है ग्रीन हाइड्रोजन का, एंड बहुत सारा जो है इंडिया में गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ले रहा है इसको क्या है ना सेटअप करने के लिए। देखेंगे प्रोडक्शन एंड चैलेंजेस क्या है ना, इलेक्ट्रोलिसिस में पैसा ज़्यादा लगता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक मेजर चैलेंजेस है। ओके देन हम देखेंगे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट न्यूज है जो कि बेंगलुरु एंड केप टाउन, ए टेल ऑफ टू सिटीज हीट बाय द वाटर स्कैरिसिटी। देखो अभी रिसेंटली बेंगलुरु में वाटर का शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, तो सेम टाइम देखेंगे केप टाउन में भी देखेंगे वहाँ पे भी ज़्यादा वाटर का शॉर्टेज है। देखेंगे सीरियस शॉर्टेज हुआ था कहाँ पे 2015 में केप टाउन में, 18 में हुआ था यहाँ पे, एंड विथ द पीक इन 2017 में हुआ था। देखो वाटर शॉर्टेज अभी जो है ये एक क्लाइमेट चेंज का पार्ट है। वाटर शॉर्टेज क्यों होता है ना, ड्यू टू द अभी रिसेंटली एलिनो का इफेक्ट था, इसलिए ड्रॉट्स ज़्यादा था, रेनफॉल कम था, तो इसलिए क्या है ना वाटर स्केरिसिटी ज़्यादा है। सो ग्राउंड वाटर कैसे होता है ना, ग्राउंड वाटर कैसे रिन्यू होता है ना, जब बारिश होता है, ओके जब रेन होता है उस टाइम में क्या होता है ना, ये ग्राउंड में गिर के या जितने सारा अपना वेटलैंड्स है, वेटलैंड्स मीन्स लेक्स हो गया, ओके पॉन्ड्स हो गया, वहाँ पे वाटर फिल होके रहता है, और ये धीरे 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 अंडरग्राउंड में जाता है बाय द वाटर प्यूरीफायर के माध्यम से, तो वो जाके फिर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। ये हो गया ग्राउंड वाटर। बट अभी रिसेंटली एलिनो के इफेक्ट में क्या है ना, ज़्यादा बारिश हुआ नहीं है, तो इसलिए क्या है वाटर स्कैरिसिटी मैक्सिमम हमारा इंडिया में मैक्सिमम सिटी में है। तो बेंगलुरु एक जो कि पहला सिटी है, पहला नहीं बोल सकते, चेन्नई भी इससे पहले था, तो यहाँ पे क्या है ज़्यादा ज़्यादा स्कैरिसिटी दिखाई दिया है अभी। वहाँ पे जो बंदे देख रहे हो बेंगलुरु में कैसे हम यहाँ पे क्यू में खड़ा होके पानी ले रहे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये कि जो कि ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज उसको रिलेटेड लेके। देखो केप टाउन में सेम थिंग है, यहाँ पे देखो बंदे जो है यहाँ पे क्यू में खड़े होकर पानी ले रहे। देखो वाटर के बिना कुछ नहीं होता है, वाटर इज़ द लाइफ। तो बिना वाटर में कोई भी मीन्स एक दिन भी आपको गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या है ना, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ड्यू टू द वेरियस रीजन्स मीन्स इमिशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो अभी क्या है गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहा है ये सब को रिप्लेस करने के लिए, जैसे कि ग्रीन हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है, ग्रीन एनर्जी, ओके ईवी, ओके रिन्यूएबल एनर्जी लाइक द विंड पावर्स, सोलर पावर्स, ओके इस टाइप का ले रहे हो। चलिए यहाँ पे हमने डिस्कशन करेंगे वेटिंग फॉर द समर ऑफ आरबीआई। ये पहला वाला जो पेज था उसमें हमने डिस्कशन किया है। यहाँ पे एक है ओल्ड पेंशन मीन्स ओल्ड पेंशन स्कीम। देखो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ये है क्या, एंड न्यू पेंशन स्कीम है क्या, ये प्रीवियस हमने जो कि न्यूज डिस्कशन किए थे उसमें हमने डिस्कशन किया, लेकिन यहीं पे थोड़ा सा देख लेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या है ना, उनको क्या है कि डिफाइंड एक पेंशन मिलता था आफ्टर द रिटायरमेंट। तो ये क्या है, ये अपना देश के लिए इंडिया के लिए एक क्या है ना फाइनेंशियल बर्डन है। बट न्यू पेंशन स्कीम में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द 2004 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शिफ्टेड किया न्यू पेंशन के जो स्कीम के साइड में। तो इसमें क्या है ना, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जो है ऑर्गेनाइजेशन है ये भी न्यू पेंशन के स्कीम के अंदर आते हैं, एंड इनका जो है मेन मोटो था कि न्यू पेंशन स्कीम का जो मेन मोटो है इसमें क्या है ना, कंट्रीब्यूशन जो पेमेंट आता है, जो एम्प्लॉय है उनका जो पेमेंट आता है वो क्या है, वो कंट्रीब्यूट करेंगे कहाँ पे, एक रखेंगे, एक मीन्स डिपॉजिट रखेंगे, वो बाद में एक जो एक हेवी अमाउंट उनको मिलता था, एंड पेंशन नहीं मिलता था। ओके देन देखेंगे नेक्स्ट एआई। एआई इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस बार प्रीलिम्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि
आ सकता है, देन मेंस में भी आ सकता है एआई के बारे में। बहुत सारा स्टेट पीसीएस में देखा है कि एआई के बारे में लेकर मेंस में भी ऐसे डाला है, मेंस में क्वेश्चंस डाला है, एंड प्रीलिम्स में भी एआई के लेकर डाला है। तो एआई है क्या? एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें क्या है ना, इसमें बहुत सारा मीन्स टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक तो हो गया नैरो एआई, दूसरा है जनरल एआई, तीसरा है सुपर इंटेलिजेंट एआई। ओके, सो इसका जो एप्लीकेशन है, एआई का एप्लीकेशन क्या है क्या ना, कौन सा जो सेक्टर में एआई काम कर रहा है। मीन्स देखो, एक तो हो गया गवर्नेंस। गवर्नेंस में ई गवर्नेंस, पब्लिक सर्विसेज, लॉ एनफोर्समेंट थ्रू द प्रेडिक्टेड पॉलिसिंग। ओके, देन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में डिजीज को डायग्नोसिस करने में, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में, रोबोटिक सर्जरी में, ये सब में ये एप्लीकेशन है। देन एग्रीकल्चर में भी है। एग्रीकल्चर में कैसे ना, प्रिसिशन फार्मिंग में। देखो, प्रिसिशन फार्मिंग एक बहुत पहले से ये चल रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रिसिशन फार्मिंग क्या है, जो कि देखो टेक्नोलॉजी के द्वारा जो भी एग्रीकल्चर होता है उसको प्रिसिशन फार्मिंग होता है, बोलते हैं उसको। ओके, प्रिसिशन फार्मिंग में जैसे ड्रोन यूज हो गया, ओके, सैटेलाइट इमेज यूज हो गया, जैसे जीपीएस यूज हो गया, तो उसको प्रिसिशन फार्मिंग बोलेंगे। वो कैसे जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो कि इंक्रीज करता है। देन एजुकेशन में देखेंगे ये एप्लीकेशन। एजुकेशन में क्या है ना, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, ऑटोमेटेड ग्रेडिंग, देन एजुकेशनल बोर्ड्स, देन इकोनॉमी में जो है ऑटोमेशन ऑफ द जॉब्स, फाइनेंशियल मार्केटिंग। देन एआई का चैलेंजेस भी बहुत है। चैलेंजेस है क्या? चैलेंजेस एक तो हो गया जॉब डिस्प्लेसमेंट, देन प्राइवेसी, देन बायस एंड फेयरनेस, देन सिक्योरिटी, देन रेगुलेशन एंड एथिक्स। ओके, तो एआई अभी इंडिया में देखेंगे, एआई का जो है इतना स्ट्रॉन्ग रोल नहीं है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, साउथ इंडिया में एक एक्ट्रेस है, उनका जो है डीप फेक के माध्यम से एक जो है आ, उनका जो फोटो है वो वायरल हुआ था। ओके, देन नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर जाएंगे। अभी रिसेंटली 4.8 अर्थक्वेक, जो कि अर्थक्वेक अभी क्या ताइवान में रिसेंटली हुआ था, फिर न्यूयॉर्क में। ये एक जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है अर्थक्वेक। इसको आपको क्या पूरा ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ेगा। जैसे क्या है, अर्थक्वेक का एपिसेंटर कहाँ पे है और फोकस कहाँ पे है, देन इसका जो है पी वेव्स क्या है, एस वेव्स क्या है। प्रीवियस ईयर 2023 में प्रीलिम्स में भी इसका एक क्वेश्चन डाला है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, और कोई न्यूज़ नहीं है इम्पोर्टेंट, ये स्पोर्ट्स न्यूज आ गया। दैट्स ऑल, थैंक यू।